बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर आप निरंतर हमें लिखते हैं, हमें बताते हैं और बहुत सारे लोग जब ये हमसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू होनी चाहिए, ख़ासतौर से वत्सल न्यूज़ पर, और इसका विस्तार निरंतर बढ़ना चाहिए। सब भविष्य के गर्भ में है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं इसी तरह भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होता ही है, अभी भी आप देख रहे हैं। इस नंबर पर अपनी रिएक्शन हमें ज़रूर दें। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं अपने विद्वान वक्ता के साथ, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हम सब अपने तथाकथित ऐसे भाव को या तथाकथित उन दुर्गुणों को छोड़ना चाहते हैं जिनके बारे में हमने शास्त्र सम्मत टिप्पणी भी सुनी है, समाज सम्मत टिप्पणी भी सुनी है, और खुद हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है कि इसे हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार हम ये कहते हैं कि हमारी दृष्टि जो है इसमें पवित्रता नहीं है, और आप बहुत जतन करते हैं। जैसे एक मिठाई को आप देखते हैं, समझाने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने, आपको मीठा प्रिय है और आपके सामने दीपावली सामने ही है, ढेर सारे बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के मिष्ठान रख दिए गए। अब मन ये कह रहा है वजन बढ़ रहा है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बार बार दृष्टि बचाकर कुछ और सोच रहे हैं, भयानक कल्पनाएं कर रहे हैं कि शुगर हो सकती है, चुनौती हो सकती है, वजन बढ़ जाएगा, हाँफने लगूंगा। ये भी बचना क्या कोई बचना है? और एक दृष्टि वो है कि कहीं कोई प्रलोभन ही नहीं है मन में, कोई बात ही नहीं आ रही है मन में। चाहे कोई सामने से बहुत रूपसी सुंदरी गुजर रही हो, रूपसी पुरुष या स्त्री गुजर रही हो, स्त्री है तो उसके मन में कहीं कोई इस तरह का भाव नहीं है। सौंदर्य के प्रति प्रशंसा है कि वाह बहुत सुंदर और बहुत प्रखर व्यक्तित्व है इस लड़की का, इस पुरुष का, इस महिला का, इस बच्चे का। आपने सहज रूप से देखा, प्रशंसा की और आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ लोग अटक जाते हैं लड़ने, कुछ लोग क्या, अधिकांश लोग अटक कर लड़ने लगते हैं। नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, व्रत चल रहा है, उपवास है, पूजा है, या और भी कुछ आपने सोचना शुरू कर दिया। तो ये जिसको चीज़ें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो छूट कब जाती है? जब पता ही नहीं चलता और वो छूट गई। इसका मतलब है कि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो साध्य है, उसकी कहीं क्या कोई पवित्रता है जो इन सारी चीज़ों को छूटती चली जाती है? वो कौन ईमानदार लोग हैं जो लाखों रुपए सड़क पर मिलने के बाद भी प्रलोभन में आए बिना कहते हैं ये मिट्टी है साहब, दूसरे का धन है? क्योंकि उनके साधन की पवित्रता कितनी गहरी होगी। आज इसको हम समझेंगे जरा, क्योंकि हम सब छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता? चलेंगे अपने विद्वान वक्ता की तरफ, भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने जो चिंतन सामने रखा है वो चिंतन गहरे मनोयोग का है। उस संदर्भ में यदि विश्लेषण करने की दिशा में हम बढ़ेंगे तो हमें बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, लेकिन जितनी गहराई का वो चिंतन है उतना सहज भाव का चिंतन भी है जी। संसार के जितने भी विषय हैं वो बिना किसी बल लगाए हमें प्राप्त हुए हैं। हमने कोई बल नहीं लगाया उनके लिए, कोई ताकत लगाकर उन विषयों को नहीं प्राप्त किया, क्योंकि संसार विषयों के समूह से बना था जी। तो जैसे ही हम संसार सागर में उतरे ये हमें चिपक गए सहज भाव से। अब चूंकि हमने बल नहीं लगाया, अब हम बल का अभिनय करते हैं इनसे विरक्त होने के लिए। इनसे विरक्त होने के लिए बल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो संसार के विषय हैं। जब तक आप संसार में रहेंगे आपके पास में। उनको हटा के आप ताकत से, क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते, आप ताकत लगाकर लोभ से मुक्त नहीं हो सकते, आप ताकत लगाकर काम को नहीं जीत सकते। ये सब बलवान इंद्रियागामी, ये सब अत्यंत बलवान है, इनके साथ बल नहीं लगाना है। ये तो आपको सहजता में मिल गए। सूरदास जी जब ये चिंतन करने बैठे तो सूरदास को लगा कि मेरे परमात्मा जब मेरी ओर देखेंगे तो
अधम में कितने सारे विषयों को देखेंगे। तो परमात्मा से कहते हैं नहीं, आप देखो जरूर मेरी तरफ देखो, लेकिन मुझ में क्या देखो, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो, मेरे जो अवगुण हैं उनको मत देखो आप, क्योंकि वो अवगुण तो संसार में थे और मुझ में रम गए हैं। मुझ में आप ये देखो कि इन अवगुणों के बीच मैं आपको देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। तो अवगुण हमारी अनुभूति के विषय में समाहित होने लग जाते हैं। तब जब हमारे ध्यान में ये बात बनी रहती है, आप किसी को कहिए भैया शराब पीना छोड़ दो, भैया झूठ बोलना छोड़ दो, भैया जो है ये कपट करना छोड़ दो, तो आप इनको जितनी बार उनको स्मरण दिलाएंगे उतनी दृढ़ता के साथ ये विकार और अपना स्वरूप दिखाते जाएंगे। क्योंकि इन्हें चुनौती दे के छोड़ रहे हैं ना आप कि मैं कल से झूठ बोलना छोड़ दूंगा, तो इतना परिवेश आपका सशक्त हो जाएगा कि झूठ ही झूठ आपके आसपास आएंगे, आपको चहुओर झूठ ही झूठ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपने उनको ललकार दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। छोड़ने का अर्थ होता है कि आपने उनको पकड़ लिया है, आपने थोड़ी उनको पकड़ा है। बड़ी गहरी बात। उन्होंने आपको पकड़ा है, उन्होंने हमको पकड़ा है। छोड़ने की बात करने वाला और जकड़ जाता है, उनने आपको पकड़ा है। जी जी। तो प्रश्न ये है कि आप तो मुख्य विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और सहजता के साथ उस विषय वस्तु का ही चिंतन करते रहिए, केवल उस विषय वस्तु का। आपकी एकाग्रता में वो हो जिसे आपको पकड़ना हो। ये कब छूटते चली जाएंगी आपको मालूम नहीं चलेगा, ये अपने आप अपने रास्ते में चले जाएंगे। आप इनको ध्यान ही मत दीजिए कि आपने इनको पकड़ रखा है, इनने आपको पकड़ रखा है। तो आप जब उस पथ पर चलने लगेंगे ना, तो इनका घनत्व तो अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि इनकी पकड़ धीमी पड़ जाएगी, इनकी पकड़ ढीली होने लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपकी चेतना इनसे मुक्त होती चली जाएगी, वैसे ही अचेतन जड़वत आपको छोड़ देंगे, आपको फिर चिपके नहीं रहेंगे। आप देखिए, विभीषण अपनी बात कहते हुए कहते हैं, परमात्मा को बताते हैं, परमात्मा उनको इशारा करते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन कैसे रहा होगा। क्यों? एक ऐसे भाई के आप छोटे भाई हैं जो त्रिलोकपति है, एक ऐसे भाई के आप छोटे भाई हैं जिसके बल की कोई शानी नहीं, कुंभकर्ण, एक ऐसे भतीजे के आप चाचा हैं जो इंद्रजीत है। तो आपके पास जीवन में कितनी परिकल्पनाएं आ गई, नाना प्रकार की सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं। तो क्या उनके अंतर्चित्त में इनमें रमने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती होगी? और वो रमे हुए थे ही, वहाँ हैं ही, विद्यमान हैं ही, लेकिन उनने कहा नहीं परमात्मा, मैं तो जीभ की तरह रहा इन दांतों के बीच में। ये दांत मुझे पकड़ना चाहते थे, ये पकड़ सकते थे मुझे, कई बार ये मुझे जख्म भी दे जाते थे, घाव भर दे जाते थे। जैसे हमारी जीभ है, जिम दसनन महु जीभ बिचारी, दांतों के बीच में जीभ है, कितनी मुलायम है, कितनी रसना है, कितनी अच्छी है। दांत जब चाहें तब इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन जीभ का ध्यान दांत की तरफ नहीं रहता, इसलिए वो पकड़ी नहीं जाती। ध्यान रखिएगा, जैसे ही जीभ का ध्यान दांत की तरफ जाता है, वैसे ही वो पकड़ी जाती है, वैसे ही कट की आवाज होती है और दांत पकड़ लेता है। तो जीभ तो रसना तो एकाग्र भाव से अपने रस में रमी रहती है ना, तो उसका ध्यान उस जड़ के प्रति नहीं रहता। बहुत सुंदर। तो कोई भी जड़ उसे नहीं पकड़ सकती। तो वो कहते हैं जिम दसनन मोह जीभ बिचारी, मैं तो वैसे ही रहा, मेरा ध्यान न कभी साम्राज्य में गया, मेरा ध्यान न कभी वहाँ के वैभव में गया, मेरा ध्यान किसी में नहीं गया। मैं तो सामने की तुलसी में जल डाल करके और तुम्हारे नाम का स्मरण करते रहता था कि मुझे किसी ने कहा है कि तुम मिलते हो, तुम दीन के दयाल हो, तो उसी में मेरा ध्यान बना रहा। सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, सीता का ध्यान ही नहीं गए कि वो कहाँ बैठी हुई है। निज पद नयन दिए पद, अपने जो आँख हैं वो अपने चरणों पर रख दिए हैं, उसी की तरफ देख रही हैं। और ध्यान कहाँ है? प्रभु पद में लगा दिया ध्यान, अपने चरणों को देखते हुए ध्यान प्रभु पद में लगा दिया। और लोचन निज पद जंत्रति प्राण जाहि के निपाट, प्राण ने भी निकलना बंद कर दिया, वो नहीं जा रहे हैं उनके ध्यान में। आप मुझे एक बात बताएं कि कितने अनंत चिंतन भरत के मन में आ सकते थे, कितने अनंत चिंतन। माने तो उद्यम किया है ना जी, लेकिन भरत के चिंतन में केवल राम विद्यमान है, तो भरत तो केवल राम का चिंतन कर रहे हैं ना, तो उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अयोध्या का साम्राज्य कहाँ है, माँ की व्यवस्था कहाँ है, मुझे राजा बना दिया है, मुझे सिंहासन मिल रहा है, राम तो वन में चले गए हैं, वो तो राम और राम और राम में है। तो जो अपने जीवन को जड़ता से मुक्त रखते हुए चेतन के प्रति केंद्रित रखता है, उसके जीवन में जकड़ पकड़ नहीं रहती। ध्यान रखिएगा,
शरीर अपनी अलग अलग अवस्थाओं में बढ़ता है शरद जी। बचपन में मन की स्थिति कुछ और होती है, किशोर होते हैं तो मन की स्थिति कुछ और हो जाती है, प्रौढ़ होते हैं तो कुछ और हो जाती है, और बूढ़े होते हैं तो कुछ और हो जाती है। बदल तो ये शरीर रहा है ना, जड़वत शरीर जिसका नाशवान होना है। तो वासनाओं ने, विषयों ने इसे ही पकड़ रखा हुआ है। तो हम उनका चिंतन ना करें जिन्होंने हमें पकड़ रखा हुआ है, हम उनका चिंतन करें जिन्हें हमें पकड़ना है। मुझे ध्यान आता है, एक अच्छे साधक हैं, उन्होंने अपनी बातचीत करते हुए मुझे कहा कि जब मेरा मन मेरे अधीन था तब विचलित नहीं हुआ। मेरा मन जब मेरे अधीन था तब विचलित नहीं हुआ, अब तो वो उसके अधीन है, अब क्या विचलित होगा। ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे पहले इस भाव को निकालिए यहाँ से। आप सोचें, मीरा के चिंतन में अरे भाई एक काठ के परमात्मा को ले लिया है, एक माटी के परमात्मा को ले लिया हाथ में और पति बना लिया आपने। और पति बना करके आप जीवन के सारे वो धन, वैभव, यश, कीर्ति, चित्तौड़ जैसा राज परिवार, राणा जैसा पति, संसार की सारी सुख सुविधाएं, लेकिन वो उन्हें पकड़ना चाह रही थी, उन्होंने उसे नहीं पकड़ा। हमारे जीवन में हो क्या रहा है, हमारी दृष्टि जो है मूल रूप से दृष्टि गोलक बाह परिवेश में बनी हुई है। तो हमारी दृष्टि घूमती है तो पकड़ने वाले तैयार रहते हैं। रूप आता है हमें पकड़ने के लिए, हम उसके पकड़ में आ जाते हैं। रूप के काम आता है हमारे पकड़ने के लिए, वासनाएं आती हैं हमारे पकड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सारे विषय आपके हाथ में रेत की तरह है। जब तक आपकी जकड़ मजबूत रहेगी, आप पकड़ में इनके बने रहेंगे। जिस पर ये जकड़ ढीली हो जाएगी, और ढीली कब होगी, जब आप इसको पकड़ना छोड़ देंगे, तो जैसे ही आपने हाथ ढीला किया, रेत की तरह ये सारे विषय बह जाते हैं। आपके जीवन को कलंकित नहीं कर पाएंगे, आपकी दृष्टि में सौम्यता प्राप्त हो जाएगी, आप सहजता को प्राप्त कर लेंगे। शराब ने तो नहीं कहा था ना आपसे कि आप मुझे पी ले। शराब ने तो नहीं कहा था ना, वो कोई उद्यम तो नहीं कर रही थी ना। आप ध्यान रखिएगा उसको। आपने पकड़ने का प्रयत्न किया तो उसने जकड़ लिया, आपको तुरंत पकड़ लिया, आपकी प्रक्रियाओं में आ गया। संसार में निकलने वाले जितने भी चमड़े के ऊपर आकर्षित वाले लोग हैं, रूप को पकड़ना चाहते हैं। आप रूप की प्रक्रियाओं में रहते हैं। संसार का रूप स्वरूप नहीं है, आप स्वरूप को नहीं देखना चाहते हैं। तो आपके जीवन में जितने भी विषय हैं, आप देखिए कृष्ण हैं, कृष्ण के साथ जो लोग जुड़े उन्होंने सब छोड़ दिया। तो क्या उन्होंने कोई प्रयत्न किया? क्या किसी प्रकार का प्रयत्न किया? क्या उन गोपियों ने प्रयत्न किया कि चलो हम प्रेम करें? प्रयत्न करने से प्रेम नहीं होता, आप प्रयत्न का प्रेम करते हैं, इसलिए उस प्रेम की अनुभूति आपके पास नहीं हो पाती। आप प्रयत्न करके कामना करते हैं, आपके चित्त में भावना होती, हाँ मुझे प्रेम करना है, वो आकर्षित करती, वो आकर्षण होता है। तो गोपिकाओं ने सोचा नहीं कि प्रीति हो जाएगी। गोपिकाएं तो प्रीति पथ की पथिक ही थी। उद्धव ने बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया कि वो कृष्ण को पकड़ेंगे, वो विषयों पर आसक्त रहेंगे। उद्धव तो अपने पथ पर चले ना। हमारे अंतर्मन की चेतना हमारे को रोज इस विषय पर हमारे अंतर्मन में एक टीस, एक वेदना प्रदान करती है। तभी तो हम पीने से तृप्त हो जाएं, ये संभव नहीं होता। लोभ से तृप्त हो जाएं, ये संभव नहीं होता। काम वासनाओं से तृप्त हो जाएं, ये भी संभव नहीं होता। हमारी तृप्ति कहाँ पर निहित है? तो हम अतृप्त होकर अपनी पकड़ जकड़ में जकड़े हुए स्वयं भटकते हुए रहते हैं। हमारे जीवन का वो सार नहीं होता। मुझे तो तुलसी के जीवन का ध्यान आता है। जब भी मैं, अब व्यक्तिगत मेरे जीवन में इसका बड़ा गहरा प्रभाव रहा। मैंने तुलसी के जीवन में देखा कि तुलसी ने कोई प्रयत्न किया है क्या इनसे मुक्त होने के लिए? तुलसी ने कभी प्रयत्न नहीं किया। तुलसी इसीलिए कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हमारी विधि की जाहिता हम नहीं समझ पाते ना। विधि का अर्थ होता है परमात्मा, ईश्वर की सत्ता। जाहि विधि राखे राम, हम समर्पण की उन भावनाओं में नहीं आते। तुलसी के जीवन में देखिए, विडंबनाओं का पूरा आडंबर है उनके जीवन में। वो तो अनाथ होकर भटके हैं ना, अनाथ हो गए हैं ना। आज वो बच्चा जिसके सर पर माता पिता की छाया ना हो, उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो संत बन पाते हैं? उनमें से कितने बच्चे हैं जो विवेकपूर्ण बन पाते हैं? वो तो चारों तरफ विषयों में पकड़े जाते हैं, जकड़े जाते हैं उनकी प्रक्रियाओं में। तुलसी निर्मल मन से बहते रहे,
निर्मल मन से बहते रहे। उनकी चाहत में कुछ ढूंढने की प्रक्रिया थी। रत्नावली अत्यंत रूपवती थी, धनी परिवार की थी, तुलसी के व्यक्तित्व के सहज आकर्षण और उनके वही गुण जो हर व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। कोई अच्छा बोलने लगे, कोई अच्छा दिखने लगे, कोई अच्छा कपड़े पहनने लगे, किसी की अच्छा पद प्रतिष्ठा हो जाए तो सहज ही जमाना उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही आकर्षण तुलसी को रत्नावली से मिला रहा है। तुलसी चूँकि कवित्व भाषा बोलने लगे हैं, तुलसी की वाणी में चूँकि एक जादुई करिश्मा शामिल हो गया है, वो संबोधित करते हैं, उनसे आकर्षित होकर रत्नावली के पिता जो हैं वो नरहरि के प्रभाव में आकर के कि भाई ये तो विद्वान लड़का है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, तो अपनी बेटी जो वैद्य विशारद है, वैद्य है बहुत बड़ी रत्नावली, आयुर्वेद की प्रखर ज्ञाता है रत्नावली, वो आकर्षित होकर विवाह करती है। लेकिन रत्नावली के जीवन में सब छूटा हुआ है। ध्यान रखिए, तुलसी ने वही प्राप्त किया जो रत्नावली चाहती थी। ये प्राप्त करना रत्नावली चाह रही थी। रत्नावली चाहती थी कि उसको परमेश्वर की वो अनुभूति मिले, तो उसने ऐसा मार्ग चुना, ऐसा पति चुना, उससे कहा तुम चलो, पीछे में आई। रत्नावली के अंतर्चित्त में यदि परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता तो वो तुलसी को ज्ञानोपदेश क्यों देती कि इस देह, हाड़ मांस की देह का आकर्षण क्यों है। तो उनके जीवन में वो दौड़ते रहे, उन्हें वो मिल गया। छूट गई हाथ से रत्नावली, कब छूट गई तुलसी को मालूम ही नहीं चला। तुलसी तो बैरागी होकर बढ़ते रहे ना अपने पद में। आपको जब कोई कहीं पर कोई मान सम्मान मिलता है तो आप वहाँ रुके मत, आप बढ़ते रहिए। वो रेत है जो फिसल कर नीचे निकल जाएंगे, क्योंकि आप रुक गए तो फिर पकड़े जाएंगे। आप वहाँ रुक के आपने एक आश्रम बना लिया, वो आप पकड़े गए वहाँ पर। आपको धन मिला, आपने भवन बना लिया, पकड़े गए आप वहाँ पर। भवन बनाइए और देते चलिए, प्रतिष्ठा पाइए और बांटते चलिए। बहुत सुंदर मंत्र है। गीता जो है इतनी सुंदर बात कहती है। जब गीता में किसी ने कहा कि भाई आप कहते हो कर्म को धारण मत करो, कर्म का फल ना चाहो, क्यों नहीं आदमी फल चाहेगा? फल कहाँ रखे? कर्म करेगा तो फल मिलेगा ना शरद जी, उसे कहाँ रखे? उस कर्म को, उस फल को कैसे त्याग दे? वो किसी ने मेहनत किया, पैसे मिले तो उसको त्याग देगा? वो रखेगा अपने पास? कहाँ रखे? तो गीता कहती बांट दे। अधिष्ठानो देहो कर्तव्या, बांट। तो पांच लोग खड़े हैं उन फल को लेने के लिए, उनको बांट और निकल ले। सबसे पहले अधिष्ठान को कर्म फल के लिए हेतु बांध दो। कोई कहा बहुत अच्छा किया। नहीं भैया, ये तो इस स्थान का, इस पद का प्रभाव था इसलिए मिला। अधिष्ठान को दे दे तू वहां पर। क्या बात। ये शरीर ने किया, मैंने नहीं किया, ये अधम शरीर ने किया। कहो हमारा अधिष्ठान ये शरीर है, इसको दे दे। अरे वो बल था ना, इसलिए मैंने घटना को रोक ली। हाथ में बल लग गया तो रुक गई, वो हाथ के कारण है, वो शरीर के कारण है। अधिष्ठान को दे दे, देह को दे दे ये फल। तो तू मत धर, तेरे लेने के लिए नहीं है। फिर बोले दूसरा को, कर्ता को दे दे। दूसरा कर्ता को दे दे, कर्तृत्व भाव में समर्पित कर दे। मैं नहीं हूं ये करने वाला, करने वाला कोई और था। फिर किसको दे दे? प्रेरक को दे दे, साधन को दे दे। अरे वो मोटर थी ना, बहुत स्पीड से चली, तो मैं दौड़ के मैंने उस चोर को पकड़ लिया। किसी ने कन्हैया से पूछा, आपने तो गिरिराज उठा दिया, क्यों? एक छोटी उंगली में गिरिराज उठा दिया। तो कन्हैया कहते हैं नहीं, ये कारण नहीं है। कछु गोपिन को बल मिलो, कछु गोपिन को बल मिलो, और कछु माखन को बल। कुछ माखन का बल मिल गया, कुछ गोपिन को बल मिला, और कुछ देव सहाय हो गए और राधे रानी की कृपा हुई तो मैंने उठा दिया। वाह वाह वाह। मेरा कोई वो नहीं है, सब लोगों ने मिलकर। तो प्रेरक करने वालों को दे दीजिए, चेष्टा करने वालों को देने। आप देखिए, कृतित्व जो अपने यहाँ है, कर्तापन का भाव को अपने से विरक्त कर देना, ये केवल भारत की खोज है, सनातन धर्म की खोज है कि कर्तार मैं नहीं हूँ। कर्तापन के भाव का त्याग देना किसी को। इसलिए आपने देखा होगा बोलचाल की भाषा में हमारे लिए बनाए, नहीं ये सब आपका पुण्य प्रताप है, सब आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका संबल है। ये बोलने का अर्थ क्या है? कोई कहे वाह वाह क्या बढ़िया आपने, अरे नहीं सब आपका प्रेम, आपका स्नेह,
वाह। ये उसी को है, प्रेरक को दे दीजिए, ज्येष्ठाओं को दे दीजिए, और कोई ना मिले तो कह दीजिए देव को दे दीजिए कि प्रारब्ध में था, भाग्य में था तो हो गया भैया, मैं कहाँ, मैं तो छोटा अदना सा आदमी। तो बांटिए ना आप अपना कर्म फल। बात है। वाह। गीता कहती फल को फलाशक्ति में मत बांध। तो जो भी आपने इस फलश्रुति को लिया, उसने जिसने भी इसको ग्रहण कर लिया, देना पंचदेवों को है, बांटना इन 5 कारणों को है, बांट दीजिए आप। फल मिला ना, ले लीजिए ना, मिला तो अंजलि फैला के ले लीजिए, पानी की तरह ग्रहण कर लीजिए आप, ले लीजिए और फिर बांट दीजिए उसको। तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। कृष्ण ने कभी भी अपने द्वारा किए हुए कर्मों को स्वयं आत्मसात करने की प्रक्रिया नहीं की। ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं हुआ उन पंचदेवों के मध्य जिन्हें आप पांडव कहते हैं। आप एक परिकल्पना करिए, कितनी सुंदर बात कही। एक नारी है, अग्नि से उत्पन्न हुई है द्रौपदी, भगवती है साक्षात, और ये पंचतन मात्राएं हैं, पंचदेव हैं। ये इनमें से किसी का भी जन्म नहीं हुआ है शरीर से। व्यक्ति जो है इस बहुत बड़े उदाहरण को विस्मृत कर जाता है और तर्क वितर्क और कुतर्क में पड़ जाता है। बहुत सुंदर आप बात ध्यान है। रखिएगा, उन्होंने, उनके मध्य कोई विवाद नहीं, उनके चिंतन में कोई विवाद नहीं। तो जब आपको ऐसा लगे कि पता नहीं, मैं तो देखता हूं लोगों से, अरे आप कभी सिगरेट पीते थे क्या, मैंने किसी से पूछा। देखिए, विश्व में छोटे छोटे उदाहरण हम इसलिए लेते हैं कि ये परिवेश में मिल जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे मैंने बचपन से सिगरेट पीते हुए देखा था, बालपन से। वो उनके मोटे मोटे होंठ, काले काले खर्रासदार आवाज़, उनके आसपास भी जो है वो उसके धुएं की गंध विद्यमान होती थी। इतने भयानक वो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति। वर्षों बाद उनसे मिला, वो बड़ी सहजता से मुझसे मिले और बड़े आराम से, और उनका सहज जीवन था। मैंने उनसे कहा, अंकल आप सिगरेट पीते थे, छोड़ दिया क्या? तो उन्होंने विस्मरण किया, हाँ 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 हाँ, नहीं छोड़ा नहीं, छूट गई यार वो अपने आप, पता नहीं कब छूटी। मैंने कहा कोई खास कारण रहा होगा, कोई संकल्प किया होगा? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन बस हाथ में सिगरेट थी और वो छूट गई हाथ से, उसके बाद इच्छा नहीं हुई मेरी। तो आपके जीवन के जितने भी विकार हैं वो आपकी इच्छा शक्ति से बंधे हुए हैं। बहुत सुंदर बात आप इच्छा शक्ति को जैसे ही तिरोहित करते हैं, वो देखिए उसका स्वरूप बदल जाएगा। स्वरूप बदल जाएगा। अभी आपने अपने व्याख्यान में एक सुंदर बात कही थी कि किसी कमनीय स्त्री को देखकर, किसी सुंदर स्त्री को देखकर आपके अंतर्चित्त में कहीं ना कहीं वासनाएं, तृष्णाएं या आपके भाव उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जिस पल आपकी इच्छा आपसे तिरोहित हो जाएगी, तो आपको उस पल जो है वहां पर वो काम नहीं दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, वहां आपको वही सुंदरतम अनुभूति दिखाई पड़ेगी जो जीवन को शांत चित्त और आनंद में निमग्न कर देगी। और आपकी इस बात पर पहले भी हमने उल्लेख किया है कि विवेकानंद के पास उनके एक मित्र में, कि युवा हैं, स्वामी विवेकानंद के पास एक बहुत सुंदर स्त्री को, जो नगर वधू कहलाती थी, उनको भेजा। विवेकानंद सो रहे थे और उस स्त्री को लगा कि मेरा रूप, लावण्य, मेरा सौंदर्य ऐसा है कि जो भी मुझे देखता है अपने नेत्रों से होश वोश अपने सब खो बैठता है। ये सन्यासी भी क्या टिकेगा। लेकिन जैसे ही वो पहुंची और उनकी आहट से या उनके हल्के स्पर्श से विवेकानंद जी की नींद खुली, तो किसी अबोध शिशु की तरह हड़बड़ा कर उठते हुए उन्होंने कहा, हाँ माँ। आप समझिएगा इस दृष्टांत को कि एक बहुत रूप सी स्त्री जो उम्र से आपसे छोटी है, अगर आप 22 साल के हैं तो वो 19 साल की है, और आपकी आंखें खुलती हैं और आप ऐसे पुकारते हो जैसे बचपन में अपनी माँ को बुलाते थे। कहीं तो कुछ है ना इसमें ऐसा कि आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है। जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बात कही, आपका कनेक्शन किससे जुड़ा है, और जब उससे जुड़ा है तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण है। जैसा रत्नावली जी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि रत्नावली चाहती थी ईश्वर तक पहुँचना और पति माध्यम बने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप छोड़ने की कोशिश करते करते और पकड़ते चले जाते हैं। कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि आप कहते हैं मैं ये व्यसन छोड़ दूंगा, और पूरे समय वही व्यसन नाचता है आपकी आंख के सामने। आपको हर जगह से वो आवाज देता है खटखटा के, अपना लो ना मुझे, क्या करोगे, तुम तो तड़प रहे हो, तुम्हारे आनंद को कैसा देखो, चेहरा कैसा मलिन हो गया है, कैसे उदास रहने लगे हो मेरे बिना।
वो मकड़ जाल आपके इर्द गिर्द बुनता है, क्योंकि आप ये संकल्प ले लेते हैं मैं छोड़ दूंगा। कोई ऐसा साध्य चुनिए जो बहुत पवित्र हो और निश्चित तौर पर वो भगवत मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, और उससे जुड़ जाएंगे तो क्या आदि व्याधि, क्या व्यसन साहब, क्या रोक पाएगा? कुछ नहीं, लेकिन ये छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जैसा डॉक्टर हमसे कहता है कि साहब बहुत छोटी सी सर्जरी है, पता भी नहीं चलेगा आपको, चींटी के काटने जैसा भी दर्द नहीं होगा। काश ऐसे ही हम सब के व्यसन, हम सब की पीड़ाएं ऐसे ही हमारा पीछा छोड़ें, लेकिन इसके लिए हमें उस गॉड अलमाइटी से एक रिश्ता तो बनाना होगा। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, शब्द नहीं है। आज आपके जो कुछ सूत्र मिले हैं, वो कई प्रश्न जिनके मैं भी उत्तर ढूंढता हूँ और मेरे साथ कई पथिक ढूंढते हैं, क्यों नहीं छूटती कमबख्त ये जो मुंह की लगी है, इसका एक बहुत गजब का उत्तर आपने दिया है। आहा वाह, मैं अभी तक आनंदित हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।